पा रहे हैं, क्या हलचल है? क्योंकि दतिया के इस महादंगल का आज एक महत्वपूर्ण दिन है। उपचुनाव को लेकर आज नामांकन भरे जाने हैं। दोनों पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीर है, क्या संकेत आप वहां इस वक्त देख पा रहे हैं विनोद जी? हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी आज अपने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। इस समय मैं किला चौक पर मौजूद हूं, जहां अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनके समर्थन में पहले एक सभा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और ये सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि मंच बनाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के जो माकूल इंतजाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो समय बताया जा रहा है कि 11:30 बजे सभा शुरू होगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रहेंगे। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा रहेंगे और आशुतोष खुद इस सभा में रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के आला जो नेता हैं वो इस सभा में रहेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। और इसी तरह से कांग्रेस ने जो भैरव चौक पर सभा का आयोजन किया है और वहां पर उनकी सभा का आयोजन किया जाएगा, तो तैयारी निश्चित तौर पर पूरी तरीके से है। अभी आप देख सकते हैं हम पंडाल में जिसमें मौजूद है, वहां पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ आज चूंकि दोनों ही जो प्रमुख पार्टी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, उनके प्रत्याशी अपना पूरा दमखम यहाँ पर दिखाएंगे। और चूंकि कांग्रेस में जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि इसमें जो पीसीसी अध्यक्ष है जीतू पटवारी वो रहेंगे, इसके अलावा राज्यसभा सांसद है अशोक सिंह वो रहेंगे और युगेश सिंह रहेंगे, तो तमाम जो कांग्रेस के भी जो आला अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो भी इस पूरे आयोजन में दोनों में शामिल रहेंगे। पहले कांग्रेस का प्रत्याशी के नामांकन दाखिल होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल होगा और ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है अब दतिया में, एक तरफ आजाद समाज पार्टी की तरफ से दामोदर यादव है, तो वहीं आशुतोष तिवारी है बीजेपी से, दूसरी ओर कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह जो है वो मैदान में है। और जिस तरीके से लगातार 2-3 दिन से जो माहौल बना हुआ था कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था तो काफी यहाँ स्थिति वहां पुहागी बन गई थी। जो कार्यकर्ता उन्होंने भी हंगामा किया, लेकिन अभी भी देखिए जो लोग हैं, अगर कुछ लोगों से अगर हम चर्चा कर सकते हैं तो वो भी करेंगे क्योंकि एक बड़ा दिन माना जा रहा है दतिया के लिए और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जो राजनेताओं का एक तरह से कह सकते हैं महाकुंभ कहेंगे, दोनों राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पर रहेगा और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपके दतिया में चुनाव होने जा रहे हैं, आज बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? 3 प्रत्याशी है, कांग्रेस, बीजेपी, आजाद समाज पार्टी, क्या मान के चलते, क्या स्थिति रहने वाली है? जी मुझे लगता है कि दतिया में बीजेपी की सरकार बनने को है और जैसे हमारे आशुतोष तिवारी जी यहाँ से खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का थोड़ा हो सकता है कि उपचुनाव शायद बीजेपी की तरफ अग्रसर हो और मैं सब कहना चाहता हूँ। तो देखिए राजनीतिक तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा पुलिस प्रशासन है और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे हमने चर्चा करने की कोशिश की है। ये किला चौक अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, दतिया का किला चौक है यहाँ। जी इसको लेकर कोई जानकारी है? कार्यक्रम की शुरुआत कब होने वाली और नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से क्या टाइमिंग ऑफिशियली जो है आपके पास, अगर कुछ इसको लेकर जानकारी हो कि क्या टाइमिंग रहने वाली? क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग तैयारियां कर रही है, नामांकन से पहले एक आम सभा को संबोधित करना, वहां से फिर एक साथ निकलना, यानी शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर तो आज देखने को मिलने वाली है, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग को लेकर कोई जानकारी विनोद जी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जहां तक बात है कि कांग्रेस का कहना है कि वो 1 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, तो वही भारतीय जनता पार्टी 3 बजे के करीब नामांकन दाखिल करेगी और दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके शक्ति प्रदर्शन का ये समय है आज का दिन। एक जहां जो भैरव चौक पर है तो दूसरे यहाँ पर जो किला चौक है वहां पर मौजूद है। पहले कांग्रेस जाएगी, नामांकन दाखिल होगा, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जो है कारवां निकलेगा। प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था की है कि दोनों क्रैश ना हो, कहीं आपस में एक दूसरे के सामने ना जाए, इसलिए दोनों की सभा स्थल अलग अलग है, रूट अलग अलग है। और जब कांग्रेस अपना नामांकन दाखिल करके आ जाएगी उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ये पूरी दमखम के साथ जाएंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी दतिया में चुनाव है, क्या कहना चाहते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए एक बात, जनता जनार्दन मालिक है, उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्थिति जो है वो लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी की बीच, लेकिन क्या लगता है आपको? तो मैं तो यही मान के कहता हूँ कि लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बीच में होगी और आगे भी कहता हूँ
नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट काटा उससे कुछ अंतर पड़ेगा? देखो एक बात समझो, आप पार्टी की जो विचारधारा के लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करेंगे, ठीक है साहब, रोज तो होता है आदमी को, लेकिन वो हड़क होता है, ठीक है साहब। अगर उसे पार्टी में रहना है तो पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ेगा आदमी को। तो आज दोनों ही पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है यहाँ पर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का किला चौक है तो उनका भैरव चौक है। जी सर। क्या मान के चल रहे हैं? सर मान के चल रहा हूँ कि मिश्रा जी का टिकट कटने से भाजपा की हार तय निश्चित है। अगर यही अब राजनीतिक माहौल तो बन गया है, अब बन गया, उससे सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से मात मिलेगी दतिया से। तो क्या आप यहाँ पर आए सभा सुनने के लिए आए क्या? नहीं साहब, तो क्या के लिए आए? बाजार घूमेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम जगोरिया से। आपके मालूम दतिया में चुनाव चल रहा है? नहीं, हमें कभी मतलब नहीं है साहब। कोई मतलब नहीं? नहीं। तो देखिए कुछ लोग, आप तो यहाँ सभा सुनने आए क्या किया? हम तो समोसा खावे आए हैं और फिर जो है कि थोड़ी बहुत राजनीति भी जानते हैं, तो उस हिसाब से कोई बोल ही नहीं पा रहा है किसी के बारे में। ऐसी दादा पर सरकार चला रहे हैं ये लोग, तानाशाही सरकार, मतलब एकदम कोई किसी के बारे में कुछ कह नहीं पा रहा है। मतलब ये है, अगर आप कुछ कहोगे सीधा जेल जाओगे या थाने जाओगे, या कोई कार्यकर्ता बीजेपी का आएगा वो आगे बोलेगा ये यहाँ से वहां से तो वही बैठना पड़ेगा। जो लोग हैं हर किसी का अपना अलग अलग तर्क है, अपनी अपनी बात कही जा रही है, और जिस तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, प्रशासनिक अमला लगातार मैराथन व्यवस्था में जुटा हुआ है। क्योंकि देखिए दोनों ही प्रमुख पार्टी है, उनके दोनों ही प्रमुख पार्टियों के आला पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रहेंगे, तमाम जो उनके कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो रहेंगे। इसके साथ बीजेपी में डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है वो रहेंगे। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल रहेंगे, और जो जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के आला पदाधिकारी वो भी यहाँ पर रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा भी रहेंगे, और एक नरोत्तम मिश्रा और हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है वो रहेंगे साथ में। जब आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो गया वो विसारी है, अब उसमें ध्यान मत दीजिए, अब सब हम लोग एक है, एकता के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम करेंगे, और जो भी प्रत्याशी पार्टी ने यहाँ पर घोषित किया है उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह का संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिन से बड़ी छीछालेदरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की अपने ही कार्यकर्ता। विनोद यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तस्वीरें देखिए आज दोनों पार्टियां जरूर दिखाने की कोशिश करेंगी, तमाम बड़े नेता बड़े चेहरे आज इस उपचुनाव के नामांकन प्रोसेस में जुटने वाले, लेकिन एक तस्वीर शक्ति प्रदर्शन के अलावा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा भी अब बयान दे रहे हैं, लेकिन आप वहां ग्राउंड पर हैं, लोगों से आप बातचीत करते हैं, एक तो ये मैसेज देने की कोशिश करेगी, इसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे उसको लेकर दीजिए। और दूसरी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलना क्या एक बड़ा फैक्टर वहां नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया कुछ मिली जुली इस तरह से नजर आ रही है वहां। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हमने जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि नरोत्तम मिश्रा का जिस तरह से टिकट काटा है तो उससे कई लोग ऐसे हैं जो बेहद नाराज हैं, और उनका कहना है कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, उन्हें नामांकन पत्र खरीदा था, लगातार सेवाएं कर रहे थे, और अचानक टिकट काटे जाने तो वही हुआ कि बारात किसी की जा रही है और शादी किसी के साथ हो रही है। तो इस तरह से लोग आक्रोशित है उस पूरे मामले को लेकर, और लोगों का कुछ लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, जो भी प्रत्याशी आएगा वो उसका सम्मान करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसको जिताने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। लेकिन बाकी नरोत्तम का टिकट काटा जाना इस क्षेत्र में लोगों को रास नहीं आ रहा है, उनके कहीं से भी किसी भी तरह से उनको इस बात को लिए पचा नहीं पा रहे कि नरोत्तम। ठीक है विनोद, ये बड़ी चुनौती जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए जानी